हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे लोगों का मुझसे ये सवाल था और बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आए हैं कि व्हाट शुड बी द राइट टाइम टू कंप्लीट आवर सिलेबस। मतलब कौन से महीने तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए कि अब हमें लगे कि हाँ अब कंप्लीट हो गया है और अब हम रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आपको एक बात समझनी है वो ये है कि नीट का जो सिलेबस है वो 1 महीने का या 2 महीने का सिलेबस नहीं है, वो पूरे 2 साल का सिलेबस है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका 100% पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और 100% चीज़ें, सारे टॉपिक्स आपके स्ट्रांग होंगे। पहले इस बात को आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी टॉपर भी है ना अगर उसके, तो सारे ही टॉपिक उसके वैसे के वैसे स्ट्रांग होंगे। कोई टॉपिक उसका वीक भी होता है और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा सिलेबस 100% करना है तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। दिस इज़ अ फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या सिलेबस कंप्लीट करने का क्या मतलब हुआ वो पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट होने से जो समझते हैं वो ये होता है कि एक बार आपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको गो थ्रू आप कर चुके हो, उनके लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके हो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं और आपको हर टॉपिक की नॉलेज है। दैट इज कॉल्ड सिलेबस कंप्लीशन। और नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जब आप प्रिपेयर करोगे तो सिलेबस कंप्लीट आपका ऐसा नहीं होगा कि लास्ट डे तक आपका सिलेबस आपको लगेगा कि भाई पूरा कंप्लीट है। लास्ट डे तक यही लगता है कि यार मेरा ये रह गया या शायद ये मेरा थोड़ा वीक रह गया है। बट दिस इज अ प्रोसेस जहां पे आप जितने टेस्ट देते जाओगे, मान लो आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मान लो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप सारे टॉपिक से आपने गो थ्रू कर लिया, आपने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप जब टेस्ट देना शुरू करोगे या बीच बीच में तो जो टेस्ट दोगे, हर टेस्ट में हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो जितने आप टेस्ट देते जाओगे उतना ज़्यादा ऐड ऑन होता जाएगा आपके सिलेबस कंप्लीशन को। तो ऐसा आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि ये दिन है 31 है, इसमें आपका पूरा सिलेबस 100% हमेशा के लिए कंप्लीट हो गया। आप सीखते जाओगे, लास्ट डे तक, लास्ट वीक तक आप चीजें सीखोगे और नई नई चीजें आप जानते जाओगे, क्योंकि जितना डीप में आप जाओगे उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे। तो अब सिलेबस कंप्लीट हमारा एक बार हम गो थ्रू कब तक हमें कर लेना चाहिए ताकि हम रिवीजन प्रॉपर्ली कर पाएं, ताकि हम टेस्ट प्रॉपर्ली दे पाएं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने जैसे किया है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि मैंने ऐसे सोचा था कि मेरा अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स पहले या आप ले लो 1.5 मंथ्स पहले आपका सिलेबस एक बार पूरा गो थ्रू हो चुका है, सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो और इन बिटवीन जब आप सिलेबस पूरा कर रहे हो उसके बीच बीच में आप टेस्ट भी दे चुके हो बहुत सारे। जैसे मैं कोचिंग मैंने ज्वाइन की हुई थी तो कोचिंग के मैंने टेस्ट दे दिए, हाफ सिलेबस टेस्ट दे दिए या 1-2 फुल सिलेबस टेस्ट भी दे दिए। तो दैट इज कॉल्ड कि एक बार आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, जो आप बुक फॉलो कर रहे हो वो आपने कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, दैट इज कॉल्ड योर सिलेबस कंप्लीशन। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद फॉर नेक्स्ट 15 डेज एक बार मैंने टॉपिक वाइज सारे शुरू से एंड तक टेस्ट दिए थे और बीच बीच में कुछ फुल सिलेबस टेस्ट दिए। और उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा 15-20 डेज में मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़े और फुल सिलेबस टेस्ट दिए और बीच बीच में अपनी जो जो गलतियां हो रही हैं उनको सीखा, उनसे वापस रिवाइज किया और फिर लास्ट के 10 डेज के अप्रॉक्सीमेटली मैंने सिर्फ और सिर्फ रिविजन किया था और उसके बाद मैं नीट का एग्जाम देने गई थी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अब जैसे अभी नीट की डेट हमें फिक्स नहीं पता है, एक रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि नीट इस बार 2 बार हो सकता है। तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहिए। जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी कि क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या डेट रहेगी, वो सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट करूंगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप उस हिसाब से ट्राई करो कि आप 1.5 मंथ्स लास्ट के रखो रिविजन और टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। और उससे पहले आप एक बार सारे टॉपिक्स से सब कुछ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियरिंग, सबसे आप एक बार गो थ्रू कर चुके हो। और एक और इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और शायद एक टाइम पे मैंने भी ये गलती की थी कि हम लोग सिलेबस को खत्म करने के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर लेते हैं कि बस हमें खत्म करना है उसके लिए। लेकिन जब आप अभी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप अभी उसको ऐसे पढ़ो कि आपने आज पढ़ा है तो आपको अगले 3 महीने तक वो याद रहेगा और आपको दोबारा रिवाइज ही ना करना पड़े। तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे और जब आप दोबारा रिवाइज करोगे उसी चीज़ को, उसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ते का टाइम टेबल बना लेते हैं और इतना ज़्यादा चीज़ें उसमें कर लेते हैं कि भाई मुझे 7 चैप्टर करने हैं, 8 चैप्टर करने हैं एक हफ्ते में, और फिर कोई भी एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं हो पाता। फिर जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे तो आपको रिविजन में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो स्मार्ट तरीका क्या होता है कि जब आप पहली बार पढ़ो उसको सफिशिएंट टाइम दो, अच्छे से टाइम दो उस चीज़ को,
ताकि जब आप दोबारा उसको रिवाइज करते हो तब आपका कम टाइम लगे। तो इस तरीके से अभी टॉपिक्स करो और फिर उसके बाद अपने आप को ऐसे प्लान करके चलो कि हमारे पास लास्ट के 1.5 से 2 मंथ्स आपके पास हो, जिसमें आप सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दे पाओ, टॉपिक वाइज रिविजन कर पाओ, फुल सिलेबस टेस्ट दे पाओ और लास्ट के 10 to 15 डेज में एक बार या 2 बार पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर पाओ। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी और जो मैं रिकमेंड करूंगी आपको करने के लिए। बाकी हर स्टूडेंट का, आपका और बाकी सब स्टूडेंट्स का अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपको चीज बताई जा रही है तो बहुत रिजिडली आप उसको फॉलो करो। आपका अगर अपना तरीका है, आप इस आइडिया को लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आप सबकी हेल्प हुई हो। और अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे या किसी और प्रॉब्लम पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी, आपको मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए। सो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपके पास टाइम है कि आप बहुत कुछ, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई, आपको लगता है कि मैं स्टार्टिंग से इतना अच्छा नहीं पढ़ा हूं लेकिन अब मैं पढ़ सकता हूं, तो पुरानी चीज़ों को जाने दो और अब नई शुरुआत करो और बहुत अच्छे से मेहनत करो। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।